प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के बीच में मेरी एक अद्भुत गवाही को लेकर बात करना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम गवाही सुने, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, होने पाए इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके नाम का गौरव, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की तारीफ परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप ही उस योग्य है परमेश्वर कि अपने हमें चुना परमेश्वर, और आपने हमें अपना पुत्र और पुत्रिया करके परमेश्वर अपनाया, आपने हमें अपना नाम दिया। खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आप हमारी भली बातें सुधी लेते हो परमेश्वर, और हमारे जीवनों में परमेश्वर अपने आनंद और खुशी को हमारे जीवनों को भर देते हो। खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो आज की ये मेरी गवाही सुनकर परमेश्वर, जो तेरी महिमा के लिए है परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन परमेश्वर आपको धन्यवाद करे परमेश्वर, और आपके नाम का गौरव करे परमेश्वर, क्योंकि ये प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु आप ही करते हो परमेश्वर, अपने लोगों को चंगाई देने का कार्य, छुटकारा देने का कार्य, और उनके जीवन को मुक्ति और आज़ाद करने का काम परमेश्वर आप ही के नाम में संभव है। खुदा, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। होने पाए परमेश्वर आपके नाम का गौरव इस समय परमेश्वर, इस गवाही को परमेश्वर हम धन्यवाद देकर परमेश्वर प्रभु आपके नाम का गौरव करते हुए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि होने पाए परमेश्वर, जो भी सुनेंगे प्रभु सिर्फ और सिर्फ उसमें आपकी महिमा और आपको ही गौरव मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज आप लोगों के बीच में एक मेरी गवाही जो इस वीक में हुई है उसका वो मैं आप सभी के बीच में पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि हमारे परमेश्वर का गौरव हो। आमीन। इससे पहले कि मैं आपको बीच में एक परमेश्वर के वचन को लेकर बात करूँगी, भजन संगीता 34 के 4 में लिखा है, दाऊद कहते हैं कि जब मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अगर किसी तरह का कोई भी डर या घबराहट या अशांति ऐसा कभी हमें महसूस होता है, तो जब हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे दुआओं में उतर आता है। और उससे पहले जब भी हमें किसी बात का डर लगे, किसी बात की घबराहट होने लगे, किसी बात की चिंता सताने लगे, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना है, उसके उपस्थिति में जाना है, प्रार्थना करनी है, उससे बातें करनी है, उसे कहना है। हमारी जो भी बातें होती है, जो भी डर हमें सताता है, वो सारी बातें हमें परमेश्वर को खुलकर कहनी है, क्योंकि बाइबल आगे 8 के वचन में लिखा है कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है, जो पुरुष उसकी शरण में आ जाता है उसको वो पूरी तरह से आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परख कर देखो कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। जब हम उसके पास जाएंगे, जब उसे बातें करेंगे, जिससे उसे अपने मन की बातें खुलकर उसके सामने रखेंगे और उसे कहेंगे कि हाँ, मुझे इन बातों से आज़ादी चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, डर की आत्मा से छुटकारा चाहिए। जब हम उसके पास जाएंगे, उससे बातें करेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें उसे बातें ही करनी है, परंतु भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर से सुनना भी है, हमसे वो बात भी करते हैं। आमीन। तो बाइबल में लिखा है कि परख कर देखो कि हमारा परमेश्वर यहोवा कितना भला है, धन्य है वो पुरुष जो इसकी शरण लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सिर्फ पुरुष के लिए नहीं, हम सभी के लिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए उसके हर बच्चे एक समान ही है। तो पुरुष हो, स्त्री हो, लड़कियां हो, सब परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर सभी से एक समान प्रेम करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परख कर देखो, जब हम उसके पास जाएंगे और जब उसे पाएंगे, तब हमें लगता है कि हमारा परमेश्वर कितना भला है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तो आज जो भी आप मुझसे सुन रहे हैं, तो आप अगर किसी भी भय से जा रहे हो, चिंताओं से जा रहे हो, डर से जा रहे हो, घबराहट से जा रहे हो, या किसी बीमारी का शिकार है, तो हमें परमेश्वर के सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है और उसे पुकारना है, ताकि जब वो हमारे जीवन में कार्य करता है, चंगाई के, छुटकारे के, रिहाई के, शांति के, तब हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर
कितना भला है। आमीन। आगे वचन में लिखा है 15 में कि धर्मीजों की प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहती है कि धर्मी जब दोहाई करते हैं परमेश्वर उनकी दोहाई सुनते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जब उसके स्टेप बाय स्टेप जब हम उसके पास जाते हैं और उससे बातें करते हैं, उसे उस प्रार्थनाओं को मांगते हैं, तब परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे जीवन को वो पूरी तरह से निर्भय करता है। आमीन। तो क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो धर्मीजन की प्रार्थना को अनसुना नहीं करता है, परंतु हर एक धर्मी जब प्रार्थना करता है पूरे दिल से, मन से, सच्चाई के साथ, तब हमारी प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनता है। आमीन। और आगे लिखा है कि धर्मीजन को विपत्ति तो पड़ सकती है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो बिना विपत्ति के है या बिना किसी संकट का। पड़ सकते हैं, पर परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से बचाने में, छुड़ाने में हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन। तो अगर आज आप मुझे जो भी सुन रहे हैं, तो आज आपसे मेरी एक ही निवेदन है कि जब भी हमें किसी बात का डर लगे, जब भी हमें किसी बात की घबराहट सताने लगे या अशांति महसूस होने लगे, तो हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर के पास जाना है, उससे पुकारना है, उससे बात करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आती हूँ मैं अपने गवाही पर कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर, और इस गवाही के बाद मैं आप सभी के लिए भी प्रार्थना करूंगी कि जो भी मुझे सुन रहे हैं वो भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करेंगे। आमीन। तो मेरी 28 की गवाही मंडे की 28 सितंबर 28 अगस्त की गवाही है मंडे की। तो वहाँ उस दिन पे ऐसा हुआ कि मैं जा रही थी एक जगह पर और मुझे जोर से एक कबर्ड के जैसा लग गया। और क्या हुआ मुझे, मेरे साथ खास करके मुझे याद भी नहीं है कि एक्चुअली में जो हुआ क्या, पर मैं ज़ोर से गिर गई। और जब मैं गिर गई और लादी पे, जिसे फ्लोरिंग पर मैं इतनी ज़ोर से गिर गई कि मेरा हाथ है वो पूरी तरह से, मुझे आवाज़ तक आ गया था कि ये पूरा हाथ का है वो हड्डी का टूट गया जैसा पूरा। क्योंकि जब मैं बैठी और मैंने अपना हाथ उठना चाहा तो मेरा ये हाथ है वो वर्क करना छोड़ दिया था। यहाँ से यहाँ पूरी तरह से ऐसे मरा हुआ रहता है, जिसे कोई भी उसमें जान नहीं रहती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा हाथ कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। एकदम से ऐसा पूरी तरह से लूज होकर पड़ गया था। और परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये सब होने के बावजूद भी मेरे अंदर परमेश्वर की शांति थी। और मैं अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर जो भी है तू मुझे नहीं छोड़ेगा और तू इस हाथ को चंगाई ज़रूर देगा, भले अभी। क्योंकि जब भी मैं गिर गई मुझे लगा कि मैं तुरंत उठ रही हूँ, और पर उठने जा रही थी तो मैंने अपने हाथ को फ्लोरिंग पर डाला, परंतु उसके हिसाब से ये हाथ तो टच ही नहीं हो रहा था। मैंने अपने हाथ को देखा तो पूरी तरह से ऐसा ज़मीन पर हो गया। तो मैंने कहा कि परमेश्वर इतनी सी चोट लगी और इतना सब हो गया, तो भी मैंने परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर दिया। वहाँ पर लोग जमा हो गए, परंतु फिर भी मेरे अंदर से परमेश्वर का धन्यवाद हो रहा था। अन्य भाषाएं में प्रार्थनाएं चल रही थी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते जा रही थी। परंतु उसके बाद मैं घर में चली गई और उसके बाद भी वैसा ही रहा। मैं प्रार्थना करते रही, मैंने प्रार्थना करना, अंदर से आत्मा में प्रार्थना करना मैंने नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद मैं अपने रूम में आया। रात का जब मेरा टाइमिंग है रात का 12 बजे के बाद का प्रार्थना करने का, जो मेरा डेली टाइमिंग है, तो मैंने जब 1 से 2 बजे का प्रार्थना कर दिया। इस बार मैं स्तुति आराधना करी थी, मैंने बाइबल पढ़ दिया, स्तुति आराधना करी और मैंने प्रार्थना किया। और जब मैं सोने जा रही थी तब मैंने सोचा कि ये सोने में इतना दिक्कत हो रहा था क्योंकि ये तो कुछ हलचल नहीं कर रहा था, तो मैंने उसे गले में लटका कर रख दिया था इस तरह से। परंतु मुझे उसका ऊपर के पोर्शन का बहुत पेन हो रहा था। तब मैं फिर से, मेरे को आत्मा में आया कि अभी फिर उठ और प्रार्थना कर। तब मैंने उस बात को फिर से मैं उठी और फिर से मैं बैठ गई, क्योंकि मैं सोने की बहुत कोशिश कर रही थी परंतु मुझे नींद नहीं आ रही थी।
तो आत्मा में आ रही आवाज़ की, उठ और प्रार्थना कर। तब मैंने वापस से उठी और मैं प्रार्थना करने के लिए बैठी और मैं परमेश्वर की आराधना करने लगी। हालेलुया हालेलुया, इस सॉन्ग के ज़रिए परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी, उसकी स्तुति करने लगी, उसका गौरव करने लगी। और जब मैं हालेलुया परमेश्वर का सॉन्ग गा रही थी और मैं अपने एक ही हाथ से कर पा रही थी, जब मैं हालेलुया कर रही थी, तो भाइयों और बहनों, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मेरा हाथ तो ऐसा ही था, परंतु वो तो मैंने बंधा हुआ ही रखा हुआ था, क्योंकि वो उसमें कोई ये नहीं था, जान नहीं था, जैसे क्योंकि हड्डी का टूट गया था, तो वो पूरा एकदम लूज था। तो मैं जब हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी और स्तुति करते जा रही थी, परमेश्वर का गौरव करते जा रही थी, अन्य भाषा में प्रार्थना करते जा रही थी, तो परमेश्वर का ऐसा अद्भुत कार्य हुआ कि ये हड्डी का फिर से वैसा ही आवाज़ जैसे हो गया, मतलब कट ऐसा आ गया अंदर, और फिर ये हाथ इसमें से सीधा ऊपर जाने लगा, जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, और मेरा ये हाथ नीचे भी आने लगा। तो मैंने बोला सच है, मतलब फिर से मैंने अपनी ओर देखा तो ये हाथ पूरा ऊपर चला गया और पूरा नीचे आ गया। आप जान सकते हैं कि ये पूरा जो है, ये लहू से पूरा खून से पूरी तरह से बहुत डार्क रेडिश हो चुका था, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा डार्क रेडिश। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो कम से पूरा 40% या 30% ही है, परंतु जिस दिन पे, मंडे के दिन पे जब ये मेरा गिरना हुआ था, तो अंदर से पूरी तरह से वो पूरा खून का पूरा अंदर से ये पूरा डैमेज जैसा हो गया था, और मतलब बोल नहीं सकते थे। मेरे पास तो सारे वीडियोस और फोटोज़ भी हैं मेरे मोबाइल में, 1 बाय 1 मैंने निकाल के रखे हुए थे, कि मेरे लिए ये हो कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत किया। तो मेरा ये है कि मुझे अंदर से डर नहीं लग रहा था, परंतु एक ही बात सोची कि परमेश्वर मैं वैसे परमेश्वर तेरा कार्य कर रही हूँ, तो मुझे तो तुझे चंगाई करना ही है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो हमें हाथों से करने होते हैं ना। तो उसके लिए फिर परमेश्वर ने मेरा हाथ उसी रात को उस हड्डी को भी जॉइन हो गया, जो भी परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया, क्योंकि मेरी हड्डी टूट गई ही थी, क्योंकि जैसे कि ये पूरी तरह से इसमें जान ही नहीं था, इस तरह से मेरा हाथ था, पूरा पड़ा हुआ ही था। परंतु जैसे मैंने मध्य रात्रि को प्रार्थना किया, 2 से लेकर 3 बजे तक, 3 से 3:30 बजे तक, जब मैं परमेश्वर की स्तुति करते गई, प्रार्थना करते रही, परमेश्वर का धन्यवाद करते रही और परमेश्वर में के साथ अन्य भाषाओं में बातें करती गई, तो मेरा हाथ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर मैंने तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया, तो पूरा हाथ मूवमेंट कर रहा था। फिर पूरी मैंने सारी बातें, सारी मूवमेंट्स करना शुरू कर दिए, तो मेरा हाथ पूरी तरह से मूवमेंट्स करने लगा, हाथों की उंगलियां हिलने लगी, और ये हाथ है ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, तालियां बजा पा रही थी। तो सब कुछ जैसे मैंने गिरते समय, जब मैं गिरी थी और मैं हाथ ये गिरी, तो तब मुझे आवाज़ आ रहा था हड्डियों का, जैसे कि कट कर जैसा आवाज़ आया था, वो बाद में जब मैं उस मंडे के रात को जब प्रार्थना कर रही थी, तो जब ये हाथ ऊपर जा रहा था, तो मुझे लगा कि जैसे कोई हड्डियों को अभी जुड़ कर चला गया, और जैसे मेरे ऑपरेशन ही हो चुका हो, इस तरह से मेरी हड्डियाँ जोड़ दिया गया, और और पूरा मेरा हाथ, भाई और बहनों, ऐसा मूवमेंट किया कि मैं देखते ही रह गई कि मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, मेरा हाथ नीचे आ रहा है, मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, मेरा हाथ नीचे आ रहा है, और मैंने परमेश्वर की भलाई करना, परमेश्वर की स्तुति करना, उसका तारीफ करना, उसके नाम को ऊंचा उठाना मेरे मुख से मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि वो कंटिन्यू मैं परमेश्वर की तारीफ करे जा रही थी, परमेश्वर की स्तुति, उसका गुणगान, उसका गौरव देते जा रही थी। और मैंने देखा कि मेरा हाथ पूरी तरह से चंगा हो गया, पूरी तरह से, मतलब अगर आप देखें, अगर मेरे हाथ को मैं दिखा पाती आपको, क्योंकि सेम मोबाइल पर मैं आप लोगों के बीच में इस गवाही को बता रही हूँ, तो इसी मोबाइल में सारे वीडियोस है, क्योंकि ये हाथ इतना ऐसा मोटा हो गया था। जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को भी फ़ोटो भेजे, तो उनको लगा कि ये पैर तो नहीं है, इतना पूरा सूज गया था पूरा हाथ मेरा।
तो मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हर और डॉक्टरों के पास हमें तुरंत नहीं गए। मैंने 4 दिन, मुझे सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए डॉक्टरों के पास कंफर्मेशन की मेरी गवाही पक्की है कि परमेश्वर ने मेरे हड्डी को छोड़ दिया है और मेरा हाथ अभी पूरा मूवमेंट कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ और मेरा काम भी करना शुरू हो गया है। परंतु मैं कंफर्मेशन के लिए गई तो वहाँ पर डॉक्टर जाते ही बता रहे हैं आपका हाथ की नसें तो सब फटी हुई है, ये आपको तुरंत रिपोर्ट निकालने पड़ेंगे, एक्सरे निकालने पड़ेंगे। तब मैंने डॉक्टर की बातों को कट कर दिया, कैंसिल कर दिया अपने आत्मा में कि मैंने कहा कि परमेश्वर तूने मुझे चंगाई दे दी है, इसलिए मैं डॉक्टर की बातों के कैंसिल करती हूँ। इनकी बातें कैंसिल है क्योंकि मुझे ऑलरेडी चंगाई मिल रही है। और डॉक्टर बोला, डॉक्टर तो मेरे हाथ को देख रहा था कि मैं मूवमेंट कैसे कर रही हूँ, सब कुछ तो कर रही हूँ, पर फिर भी उसके मुख से आ गया कि आपका नसें विसे तो सब डैमेज हो गई है, फट गई है अंदर से, ऐसा सब बोला। तब मैंने कहा इसकी बातों को मैं कैंसिल करती हूँ क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे चंगा कर दिया है और मैं चंगाई पा चुकी हूँ कभी कि ये तो मुझे रिपोर्ट निकालना है लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर ने मेरा अद्भुत रीति से एक तरह ऑपरेशन ही कर दिया हो इसके लिए। और तुरंत रिपोर्ट हुआ तो रिपोर्ट भी आ गया तो डॉक्टर भी देखने लगा कि कैसे पॉसिबल है और मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, कोई भी रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना हड्डियों में ना नसों में, ना जैसे उसने कहा कि आपकी नसें सब फट गई है ऐसा कहा तो कोई भी ऐसी तकलीफ प्रॉब्लम मेरे हाथ में नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे खुदा ने मुझे उस रात के प्रार्थना के द्वारा, स्तुतिगान के द्वारा ही परमेश्वर स्वयं ने आकर ही मेरे जैसे हाथों को ऊंचा किया हो, ऊपर उठाया हो और नीचे किया हो। जो एक अद्भुत बात थी जब मैं देख रही थी कि मेरा हाथ मेरे बिना कहे ही ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ये बात मेरे लिए अद्भुत थी कि मैं जैसे सोच रही हूँ कि मेरा खुदा मेरे पास ही बैठा हुआ है और वो मेरे हाथ को ऊपर लेके जा रहा है, वो मेरे हाथ को नीचे लेकर आ रहा है। इस बात से मैंने परमेश्वर को रो रो कर धन्यवाद दिया। परंतु बात ये है कि जब हम दिल से, हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है, हमारा ध्यान मनुष्य से ज़्यादा डॉक्टर परमेश्वर ने रखे हुए हैं, परंतु पहला हमें परमेश्वर के पास जाना होता है। तो जब हम आत्मा में परमेश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, हमारी आत्मा भाई और बहनों जब परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ी हुई रहती है, तब हमें किसी बात का कोई भी डर, कोई भी घबराहट हमारे अंदर नहीं आती। क्योंकि ये बात बहुत ही एक तरह से डरने वाली थी कि हाथ वर्क नहीं कर रहा है करके। और मैं तो सेवकाई में हूँ ही, तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस बात के लिए। परंतु हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, आमीन। तो उसने मुझे उस डर को तो आने नहीं लगा क्योंकि मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति तो हमारे पास है ही है। और जब हम जाते हैं और कभी कोई ऐसा, जैसे हमने आगे वचन में लिखा, धर्मियों को विपत्ति पड़ती तो है परंतु परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से उन्हें निकाल देता है। तो ये बात मेरे जीवन में हुई, मेरे शरीर को हानि हुई तो थी, परंतु परमेश्वर ने उस हानि से मुझे बचाया। परमेश्वर ने एक तरह से एक सर्जरी ही कर दी हो, क्योंकि मेरी हड्डी को आज अगर हॉस्पिटलों में अगर हम जाते हैं, हड्डियों के डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो आपको पता है कि कितना खर्चा है इन सारी बातों का। तो हम जाते हैं कि परमेश्वर हमारा डॉक्टरों से भी बढ़कर डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टरों को भी बनाने वाला हमारा परमेश्वर ही है, आमीन। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसी कोई भी विपत्ति या संकट या तकलीफों का हमें सामना करना पड़ता है तो भी हम न डरें, न घबराए। हमारा सबसे पहले हमारी पुकार हमारे खुदावंत के पास होनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर जीवित खुदा है और वो भले कुछ भी हो जाए। जैसे भजन संगीता 23 में दाऊद कहते हैं कि मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर भी जाऊं तो भी हानि से न डरूंगा। तो हमें जाना तो पड़ेगा, परंतु अगर पड़े भी जाना तो भी परमेश्वर हमें किसी बात की कोई भी तकलीफ या विपत्ति होने नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर धर्मी जनों की दुआई को सुनता है और उनका उत्तर भी देता है।
वैसे तो मैंने लाइव ऐसा देखा हो कि परमेश्वर ने आकर स्वयं हाथ उठाया और नीचे। वैसे तो मैं अपने प्रार्थनाओं में जब भी मैं स्तुति आराधना करती हूँ, जब भी प्रार्थना करती हूँ और बैठती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरा मेरा घर परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। मेरा कमरा, जैसे मैंने कितनी बार कई बार मैं दृश्यों को जैसे देखती रहती हूँ, ये मेरे परमेश्वर ने दिए हुए गिफ्ट्स है। दृश्य देखना, विजनों को दिखाना, सपनों को दिखाना, और सारा परमेश्वर जो अगुवाई करता है उन सबको परमेश्वर ने पूरा भी करता है लोगों के जीवन में और बताता भी लोगों के जीवन में। ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए ही हो। परंतु जब भी मैं आराधना करती हूँ तो परमेश्वर वहाँ उपस्थिति से अपने मेरे रूम को, मेरे कमरे को भर देता है। तो उसी समय तो मुझे पूरा एहसास हो गया कि जब भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का उपस्थिति वहीं पर होता है। उसने हमारा मस्सा किया हुआ है और उसका अभिषेक ही है जो सारे शैतान के जुए को तोड़ डालता है। आमीन। तो शैतान हमारे जीवन में डर डालने की, घबराहट डालने की, भय डालने की कोशिश कर सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, उसने हमें सामर्थ की, संयम की और प्रेम की आत्मा दी हुई है। आमीन। और परमेश्वर का अभिषेक अद्भुत है जो सारे शैतान के बाड़े को, सारे शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ सकता है और तोड़ता भी है। आमीन। हालेलुया। तो इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवनों से यही कहना चाहूंगी कि हमारा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका सारा आदर, गौरव, स्तुति और तारीफ और महिमा सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं देती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे उत्तम रीति से, अद्भुत रीति से चंगा कर दिया और मेरे हाथ दोनों भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उत्तम तरह से परमेश्वर ने मेरे हाथों को ब्लेस्ड किया है, क्योंकि इन हाथों के द्वारा जब मैं लोगों को भी छूती हूँ तो वो लोग चंगे हो जाते हैं। और ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि उसका ही सामर्थ, उसका ही अभिषेक हमारे द्वारा लोगों के जीवनों को छूता है। और चंगाई देने वाला तो हमारा परमेश्वर है। सिर्फ ये हाथ है जो अपने कार्य के लिए वो इस्तेमाल करता है, ये मुख है जो परमेश्वर का उपदेश देने के लिए वो हमारा इस्तेमाल करता है। आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आप सभी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। अगर कोई भी आप ऐसे हड्डियों के, नसों के या कोई भी आदि बीमारी से, अन्य बीमारी से अगर आप जा रहे हो, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ ताकि परमेश्वर आपको चंगाई ज़रूर देगा और आप गवाह होंगे कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के द्वारा चंगाई दे दी है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो जहाँ कहीं भी अगर आपको घुटने में, हड्डियों में तकलीफ हो, किसी को जैसे घुटने में गैप रहते हैं, कमर में गैप रहते हैं, बैक पेन रहता है, कोई भी नसों में तकलीफ रहती है, ऐसी कोई भी अगर आपके शरीर में ऐसा कोई भी तकलीफ है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको स्पर्श करेगा और आप चंगे हो जाओगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले आप हमारे महान परमेश्वर हो प्रभु यीशु। बाइबल कहता है परमेश्वर अब्राहम, प्रभु उत्पत्ति की किताब 17:1 में परमेश्वर जैसे अब्राहम को अपने दर्शन देकर कहा कि मैं परम प्रधान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर आप परम प्रधान ईश्वर हो प्रभु, आप सामर्थ्य ईश्वर हो परमेश्वर, आप महान और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो परमेश्वर। खुदावन, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपकी उपस्थिति में आप हमें लिए फिरते हो परमेश्वर, आप हमारे आगे लेते हो परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आप हमें परमेश्वर चलाने वाले परमेश्वर हो, अगुवाई करने वाले परमेश्वर हो परमेश्वर। जैसे इजरायलियों की परमेश्वर, उस परमेश्वर उस प्रभु जब मिस्र से ले आए परमेश्वर, तो जंगल में परमेश्वर आपकी उपस्थिति ने उन्हें लीड किया परमेश्वर। बादलों के खंभों में परमेश्वर, आग के खंभों की नाई परमेश्वर, बादलों के द्वारा परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर आपकी हमारे जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति ये बनी रहे परमेश्वर प्रभु, हर एक के जीवन में परमेश्वर, क्योंकि आपकी उपस्थिति में ही परमेश्वर हम शैतान के हर एक बाड़े को तोड़ सकते हैं परमेश्वर। तो खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं।
सुनने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर कि कोई भी अगर किसी भी बीमारी से पीड़ित है परमेश्वर, चाहे परमेश्वर कोई हड्डियों की बीमारी हो, नसों की बीमारी हो परमेश्वर, आँख की कमजोरी हो परमेश्वर, हेडेक हो परमेश्वर, बैक पेन हो परमेश्वर, कैंसर हो परमेश्वर, ओ शंदर हंदर अब शखायर अब अंदर अबस्सा रिबिंदे रिहांदा हील हो जाए यीशु के नाम से। कैंसर पेशेंट हील हो जाए यीशु के नाम से। और बशंदा हंदर बस सुखुंदर बस ओ प्रभु बैक पेन हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अब भी इसी वक्त परमेश्वर चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। निर्गमन की किताब परमेश्वर 15:26 में लिखा है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। तो परमेश्वर इस समय जो मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, उसमें अगर कोई भी बीमार हो, कोई भी तकलीफ में हो, कोई डर में हो परमेश्वर, तो वो यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए परमेश्वर। डिप्रेशन में कोई हो प्रभु, डिप्रेशन की आत्मा से छुटकारा पाए, छुटकारा पाए। शंदर बहंदर शखर बाबा रेंदरे हांदर सुखंदर बाबा, छू लीजिए पवित्र आत्मा, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लिए। हर बीमारी से परमेश्वर लोगों को आजादी मिले परमेश्वर, डर से परमेश्वर आजाद हो जाए परमेश्वर। शंदहाना रबा शखंदर बस्सा रेबेंदे रिहांदा रबा रोखुंदो रबस्सा, आजादी 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 यीशु के नाम में परमेश्वर लोग छुटकारे पाए परमेश्वर, चंगे हो जाए परमेश्वर, और तेरे नाम की भलाई करे परमेश्वर, तेरे नाम का गौरव करे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्य परमेश्वर। नसों की परमेश्वर तकलीफ हो प्रभु, हील हो जाए परमेश्वर। हड्डियों में पेन की तकलीफ हो प्रभु, हील हो जाए यीशु मसीहा के नाम में। ओ प्रभु कैंसर किडनी के पेशेंट हील हो जाए यीशु मसीहा के नाम में। शानदार हंदर बारे खेंदेरे बस्सा प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर प्रभु 1 पतरस 2:24 में परमेश्वर कि आप हमारे अपराधों के खातिर घायल किए गए, हमारे अधर्म के हेतु कुछ लाए गए, कि आपके मार और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए परमेश्वर। तो लोग चंगे हो गए हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु इन गवाही के लिए, आपके वचन के लिए परमेश्वर, और आपके वचन का बीज प्रभु जिस भी हृदय में बोया जाए परमेश्वर, जो भी हृदय सुने प्रभु वो 100 गुना फलवंत होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। सुनने वाला हर एक भाई बहन आशीषित है परमेश्वर, और आपका गौरव करेगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपसे ये प्रार्थना मांगते हैं। आपने हमारी दुआओं को कबूल किया पिता, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में ऐसा हुआ, इस बात पर हम आमीन और आमीन कहते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सभी को आशीष करें।